अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। ये जनाब कल रोज़ा खोलने के बाद मैंने सुबह से डीफ्रॉस्ट होने रखे थे, फ़िश के फिलेट थे और जनाब बोनलेस चिकन था और साथ मटन था। इन सब को इसलिए बाहर निकाला था कि रोज़ा खोलने के बाद मैंने जो बेसिक तैयारी है वो अगले दिन की अफ्तारी की कर लेनी है। जनाब जब मैं उठी हूँ 2-3 बजे उठी, तो पहले थी जब किचन में आई हूँ सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डीफ्रॉस्ट हो चुकी थी और चिकन को मैं अच्छे से धो लेती हूँ और गोश्त को उठा के फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि ये बाद में बनना है और डीफ्रॉस्ट हो चुका है और उसी वक्त धो भी लूँगी। और जो चीज़ें मैरिनेट करनी है वो मुझे चिकन मंचूरियन के लिए चिकन को मैरिनेट करना है और साथ ही आलू बॉईल कर लूँगी एक रात पहले ही, जो मैंने आलू चने की चाट में डालने हैं। तो ये सारे काम जो हैं वो मैं पहले से प्रिपरेशन आपको बताया था कर लेती हूँ, ताकि उस दिन बल्कि काम कम होता है। जिस दिन कोई पार्टी हो या कोई फंक्शन हो या अफ्तारी हो तो उस दिन मेरा काम जो है बहुत बहुत कम होता है क्योंकि हर चीज़ मैंने तैयार करके पहले ही फ्रिज में रखी हुई होती है, जिसकी वजह से कोई मुसीबत नहीं होती और ना अफरा तफरी पड़ती है और ना बर्तन बहुत ज़्यादा भरते हैं। ये वैसे अच्छी टिप है। इस तरह कौन कौन और करता है? जो मेरे व्यूअर्स हैं माशाल्लाह इतने प्यारे, इतने अच्छे, इतने रिस्पॉन्सिव, जो देखते हैं, जितना माशाल्लाह मेरा चैनल चल रहा है उस हिसाब से जितने लोग देख रहे हैं माशाल्लाह उनको मैं बहुत उनका थैंक यू अदा करती हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। वो माशाल्लाह पूरी वीडियो वॉच करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सा कमेंट भी कर देते हैं। चिकन मंचूरियन के लिए भी मैं चिकन को मैरिनेट करके एक दिन पहले रख देती हूँ। वो रात को ही, मतलब दिन को ही कर रही हूँ। दिन को जब उठी थी तो काफ़ी फ्रेश थी, नींद पूरी थी, तो इसलिए मैंने कहा सारा जो मोटा मोटा काम है वो कर लूँ और रात को फिर मुझे पता है ना कोई एक्स्ट्रा काम भी निकल आना है। और कुछ ये ज़्यादा थी ब्रेस्ट, लोग इतने ज़्यादा नहीं थे तो मैंने उठा के वापस रख दी 2 पीस, क्योंकि अफ्तारी भी माशाल्लाह हो जाती है, फिर थोड़ी देर बाद खाना होता है तो इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता। और चिकन मंचूरियन को जो मैं मैरिनेट करती हूँ वो आपको पता है सोया सॉस, काली मिर्च और जनाब गार्लिक पाउडर होता है। नमक शमक नहीं मैं लगाती क्योंकि नमक जो है वो आपको पता है कि सोया सॉस में पहले ही काफ़ी होता है। बस जनाब इसको मिक्स करके इसको भी फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रखने के बाद अब जनाब फ़िश फिलेट लेते हैं और वो आपको पता है पानी पानी होते हैं डिफ्रॉस्ट करने के बावजूद। तो उसको जनाब मैं काटूंगी, धोऊंगी, काटूंगी और काटने के बाद भी उसका पानी अच्छे से निचोड़ कर मैं निकाल लूँगी। और जनाब इसको धो लेते हैं और धोने के बाद इसको बारीक फिल में काट लूँगी क्योंकि मैं लंदन फ्राइड फ़िश बना रही हूँ। अक्सर लोग खा चुके होंगे और कुछ को नहीं पता होगा, इसलिए कि मुझे भी यहाँ सऊदी अरब आके ही पता चला था कि लंदन फ्राइड फ़िश भी कोई चीज़ होती है। और मेरे हस्बैंड साहब ने ख़रीदी थी, उनको ही नई नई चीज़ें ट्राई करने का शौक़ है तो उन्होंने ख़रीदी थी बहुत पहले जब हम आए थे। और इन्होंने मुझे कहा था, इतनी महंगी वो थी उस ज़माने में, 37 के 39 रियाल का एक फ़िले आया था। तो मैंने इनसे कहा कि ये तो घर में भी बन सकता है, कोई इसमें ख़ास चीज़ नहीं है, उसमें तो खाली नमक लगा हुआ था। मैं तो देखें आपको चटपटा पाकिस्तानी टेस्ट का बना के दूंगी। और उसके बाद उन्होंने दोबारा कभी नहीं ली और मैं घर में ही, जब उनका दिल होता है मैं घर में ही बना के उनको खिला देती हूँ। इसमें बस मैंने लेमन का रस डाला था, नमक डाला था, मस्टर्ड पेस्ट डाली थी और साथ ही इसमें सुर्ख मिर्च डाल दी थी और इसको अच्छे से मिक्स करके इसको भी जनाब फ्रिज में रख दिया था ताकि जो है वो ये भी अच्छे से मैरिनेट हो जाए। इसको तो मैं खैर फ्राई अफ्तारी के बाद ही करूँगी, इसलिए कि ये गरम गरम ही अच्छी लगती है, क्रिस्पी तैयार होती है और बहुत मज़े की होती है। और इसका जो बैटर बनता है उसको भी ठंडा यख होना चाहिए, जितना ठंडा यख होगा उतना अच्छा जो है वो आपकी फ़िश फ्राई होगी। और जनाब मस्टर्ड पेस्ट जो है वो तो निकलते ही अटक अटक गया, खैर निकल गई है, यही बड़ी बात है। बस जनाब ये मिक्स हो गया और अब ये सीधा जाएगा फ्रिज के अंदर। और उसके बाद जनाब इसका बैटर घोल लूँगी, उसको भी पहले इसलिए बना के रख रही हूँ कि जो है वो भी ठंडा हो जाए। और इतनी देर में मेरी माशाल्लाह बड़ी बेटी का भी कॉल आ गई थी, उसको भी पास रखा है मैंने अपने टैब को और उस पर बात कर रही हूँ। और साथ ही जनाब 1 कप मैदा लूँगी क्योंकि 2 किलो फ़िश फिले थे और जनाब उनका पानी निचोड़ने और सारा कुछ करने के बाद उसमें क्या बचा था पता नहीं, कितने बचे होंगे, किलो बचे होंगे या 1.25 किलो होंगे, इतनी तो उस पर बर्फ़ और वो होता है। और मेरे ख्याल में
ये जो वज़न लिखते हैं ये बर्फ़ और सारा कुछ जब जम जाता है उसका वज़न लिखते हैं 2 kg। वरना जो निचोड़ नचाड़ के पानी सारा निचोड़ो सब कुछ करो तो बस जनाब नीचे से बारीक बारीक फिले ही निकलते हैं। इसके लिए इसका मतलब 1 कप मैंने मैदा लिया है, 1 टीस्पून मैंने जो है बेकिंग पाउडर डाला है, इसमें 1 टीस्पून नमक डाला है और 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स किससे करूँगी, या तो आप बैटर सख्त ठंडे पानी से बनाएं और या फिर स्पार्कलिंग वाटर जो होता है उससे ये बहुत अच्छा बनता है। और ये जनाब स्पार्कलिंग वाटर जो है इसकी बॉटल देख के मेरी बेटी ने कहा ये तो भाई बहुत एक्सपेंसिव होगा, लेकिन ये कोई एक्सपेंसिव नहीं था, नॉर्मल प्राइस का था। और जनाब इसका ढक्कन जो था अड़ियल था, और अड़ियल ढक्कन को मैंने जनाब छुरी से ज़िबा किया। छुरी से ज़िबा करने के बाद बस इसको घोल के अच्छा सा बैटर बना लेंगे जो सिर्फ फ़िश के ऊपर चिपके, ना थिक हो और ना बहुत ज़्यादा पतला हो कि चिपक ही ना सके और सारा बाहर निकल जाए, और ना बहुत ज़्यादा वो हो थिक के वो जनाब मोटा मोटा हो और अंदर से बारीक सी फ़िश निकल आए। बस जनाब ये देख लें इसकी कंसिस्टेंसी, और ये बैटर तैयार हो गया और ये भी अब जा रहा है अपना माशाल्लाह फ्रिज के अंदर। और फ्रिज को जिस तरह मैंने जगह सेट किया ये मैं जानती हूँ या मेरा खुदा जानता है, इतने मुश्किल से सब कुछ सेट हुआ है। और जनाब मेरी सेटिस्फेक्शन का ये आलम है कि 10 दफ़ा इसको मैंने करके देखा है। खैर जनाब उस कंसिस्टेंसी में आ गया था जितना मुझे चाहिए था। अब यहाँ से समेटा समाटी कर लेती हूँ। लेमन जूस भी मुझे चाहिए था क्योंकि फ़िश को लगाने के बाद इसमें थोड़ा सा बचा था, और आज रोज़े के लिए भी ज़ाहिर शिकंजबीन बनानी थी, ये तो कल के लिए तैयारी हो रही थी। और ये जनाब मैंने सारा लेमन भी निचोड़ के रख लिया है, रस निकाल लिया, और साथ ही राइस भी बॉईल करके रख दूँगी। चाइनीज़ राइस बनाऊँगी, एग फ्राइड राइस, और साथ मंचूरियन होगा, लंदन फ्राइड फ़िश होगी। एक मतलब एक सेट सा बन जाएगा बड़ा अच्छा सा। तो इसके लिए मैंने जनाब क्या किया है, चावल जो है पहले ही भिगो कर रख दिए हैं आधा 1 घंटा पहले, और मैं इसको बॉईल कर लूँगी ताकि जो है ये भी फ्रिज में पड़े पड़े ठंडे हो जाएंगे। एक रात में ठंडे तो बाहर हो जाएंगे, लेकिन ये है कि थोड़े से स्टेबल कंडीशन में आ जाएंगे। और साथ जनाब मैंने मटन कढ़ाई बनाई थी, मज़ेदार सी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन बहरहाल अच्छी बनाई थी। इसके लिए आपको पता है हर चीज़ नापनी तोलनी पड़ती है अगर परफेक्ट आपने होटल वाले स्टाइल की मटन कढ़ाई बनानी है। तो ये तकरीबन मेरे पास 3 पाव या किलो गोश्त था। इसके आधे आपको पता है टमाटर जाते हैं, इसमें 50 ग्राम प्याज जाएंगे, और 50 ग्राम ही दही जाएगी, और 20 ग्राम अदरक जाएगी। ये सब चीज़ें मैं नाप तोल कर डाल रही हूँ, और 1 लहसुन का पोट जाएगा। और सबसे पहले जनाब वही तरीका जो मैं हमेशा मेरी कढ़ाई का होता है कि मैंने प्याज डाले हैं, लहसुन डाला है, टमाटर डाले हैं, और इसके अलावा तमाम मसाले नमक मिर्च हल्दी धनिया इसमें डाला है, और इसको मैं पानी डाले बग़ैर अच्छे से प्रेशर दे दूँगी। और प्रेशर देने के बाद गोश्त अच्छे से गल जाए। लेकिन इसमें ना 2 तरह का गोश्त मिक्स है जो इस दफ़ा हस्बैंड साहब लाए हैं, पहले भी शायद मैंने ज़िक्र किया था। कुछ तो बहुत अच्छा गल गया था और कुछ को गलने में बड़ा टाइम लगाना पड़ा था। मकसद है मैंने लगाया नहीं क्योंकि जो ज़्यादा गोश्त था वो नरम था, और थोड़ी बहुत जो थी सख्त बोटियाँ थी। अगर मैं जनाब वो सारा लगा देती तो फिर प्रेशर ज़्यादा लगाती तो सारा ही घुल जाता, कीमा बन जाता। बस जनाब ये सारे मसाले जो मैंने आपको बताए हैं मिक्स किए हैं, और इसको रख चढ़ा दिया है चूल्हे पर, और 10 से 12 मिनट का मैंने इसको प्रेशर दे दिया है। और दूसरी साइड पे जनाब चावल का पानी बॉयल हो गया था, चावल बॉयल करूँगी। और ये भी मेरे जनाब एग फ्राइड राइस के लिए चावल हैं। जब तक चावल बॉयल होते हैं और प्रेशर आता है तब तक मैं मंचूरियन के लिए अंडे भी तैयार करके रख लूँगी। 2 अंडों में मैं नमक और ज़र्दा रंग डालती हूँ, और इसको अच्छे से मिक्स ज़र्दा रंग डालती थी, लेकिन फिर मैंने कहीं से सुना है या पढ़ा है कि ज़र्दा रंग से बेहतर है कि आप हल्दी ऐड कर लें, कलर ही थोड़ा सा चेंज करना है। अंडे का टेस्ट में तो कोई इतना ख़ास फ़र्क आता नहीं। तो फिर मैंने जनाब हल्दी और नमक डाल के उसको भी फ्रिज में रख दिया। इधर माशाल्लाह मेरे चावल बॉईल हो गए हैं, खड़े खड़े अच्छे खिले खिले, इसलिए कि आपको पता है चाइनीज़ राइस बिल्कुल जुड़े हुए नहीं होते, खिले खिले होते हैं, एक एक दाना अलहदा होता है, और फुल कुक्ड भी होते हैं, फुली कुक्ड होते हैं। खैर जनाब इसको अब दम पर रखते हैं। और दूसरी तरफ जनाब अदरक जो मेरी ख़त्म हो चुकी है, सब काम आज ही होना था, और खैर होना भी था तो खैर है, मेरी तो बेहतरी हो गई ना, सारा काम माशाल्लाह एक दिन में ही हो गया। ये थोड़ी सी अदरक को मैंने कद्दूकश कर लिया जो कि जाएगी कढ़ाई के अंदर, और साथ मुझे सब्ज़ मिर्चें चॉप चाहिए,
चने की चाट के लिए और बाकी चीज़ों के लिए वो भी मैं हाथ के हाथ चॉप कर लूँगी। जब चॉपर लगाया हुआ है तो सारा काम कर लेना चाहिए। इसके अलावा अदरक के अलावा हरी मिर्च इसके अंदर जाएगी, तो हरी मिर्च भी मैं गोल गोल काट लूँगी, तीखे वाली इतनी नहीं है। और दूसरी तरफ जनाब इसके अंदर मुझे मसाला जो कढ़ाई में डालने के लिए चाहिए वो साबुत काली मिर्च है, काला ज़ीरा है, और इसके अलावा इसमें पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा। इन तीनों चीज़ों को बस मैंने मिलाकर एक एक आधा आधा चाय का चम्मच पीस लिया है, और अब ये इसके अंदर जाएगा। कुकर खोला है तो अभी तक इसमें पानी था, हालांकि पानी का कतरा मैंने नहीं डाला, लेकिन गोश्त ने अपना पानी छोड़ा है, टमाटरों ने छोड़ा है और प्याज ने छोड़ा है। उसका पानी खुश्क करते हैं। जब तक पानी खुश्क होता है हम चावलों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और जनाब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही कढ़ाई का पानी खुश्क हुआ है उसमें मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही कढ़ाई में जाता है, वरना रूखी रूखी कढ़ाई देखने में भी अच्छी नहीं लगती और ऊपर से ड्राई हो जाती है तो और बुरी लगती है। खैर जनाब इसमें अब जूलियन कट अदरक गई है, इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। फिर दही ऐड कर दूंगी, और जब दही का पानी खुश्क होगा तो इसमें जाएंगी हरी मिर्चें और पिसा हुआ मसाला। 1 मिनट स्टर करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारी कढ़ाई जो है माशाल्लाह माशाल्लाह बनकर तैयार हो जाएगी। कढ़ाई मैंने रात को ही पूरी कंप्लीट कर ली थी, क्योंकि इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। सुबह काफ़ी काम था, सारी अफ्तारी बनानी थी, इसके अलावा जाहिर है कि मंचूरियन को भी फ़ाइनल करना था, और जनाब एग फ्राइड राइस भी फ़ाइनल करने थे, फ़िश फ्राई करनी थी। तो इसलिए मैंने जो है इसको कंप्लीट डन कर दिया था। उसके बाद जनाब अब मंचूरियन की तैयारी हो रही है। जो रात को मैंने मंचूरियन का काम किया है उसमें मैंने अदरक थी, जिंजर थी, उसको ऑयल में थोड़ा सा सौते किया है। उसके बाद चिकन डाल दिया है जो मैंने मैरिनेट करके रखा था। फिर टोमेटो केचप गई है, यखनी पाउडर गया है, स्टॉक चिकन स्टॉक पाउडर, चिली सॉस गई है, चिली पेस्ट गई है, थोड़ी सी ब्राउन शुगर गई है, सोया सॉस गई है और सिरका गया। इन सबको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। और पानी तो खैर मैंने डाला ही है, क्योंकि यखनी तो मेरे पास थी नहीं, चिकन स्टॉक पाउडर था वो डाला है और साथ पानी पहले ही डाल दिया था। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, एक बॉयल दूंगी और ठंडा करने के लिए छोड़ दूंगी। जब ठंडा हो जाएगा तो फ्रिज में रख दूंगी। फ्रिज में अब ये इतने बड़े बड़े बर्तन तो आएंगे नहीं, और वैसे ही फ्रिज पहले भी ज़ाहिर है सामान पड़ा हुआ है, उसको जिस तरह मैं एडजस्ट करके काम कर रही हूँ। आप अपनी बहन की हिम्मत को सलाम करें कि इसने किस तरह उस फ्रिज में ये सारा कुछ मैनेज किया। अब जनाब चावल बॉईल होकर उसको मैं ट्रांसफ़र कर चुकी हूँ जिस बर्तन में मैंने फ्रिज में रखने हैं, और साथ ही मंचूरियन भी जो है हाफ डन, बल्कि 90% पक चुका है। 10% जो रह गया वो इंशाल्लाह कल बन जाएगा फ्रेश। और इसको भी उंडेल देते हैं बर्तन के अंदर। बर्तन भी साथ हाथ के हाथ धुल जाएंगे, बड़े और छोटे बर्तन जो हैं वो तो खैर धुलते ही रहते हैं। बाकी सारा मैंने डिस्पोजेबल प्लेट्स और सर्विंग डिशेस लिए हैं, इसलिए उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह इतना बर्तनों का बर्डन नहीं होगा। वैसे भी वो पार्टी के बाद मेरी बेटी ही धोती है सारे बर्तन। और जनाब ये जो है मुझे विप क्रीम चाहिए थी फ्रूट चाट के लिए। मतलब मैंने क्रीम फ्रूट चाट बनाई थी और शुगर फ्री बनाई थी, स्टीवियाना डाला था। अगर एक आध चम्मच डालना हो तो मैं दूसरी शुगर डाल देती हूँ, लेकिन अगर ज़्यादा मिठास चाहिए हो तो मैं स्टीवियाना ही हमेशा यूज़ करती हूँ। और उससे ये है कि मेरे हस्बैंड भी आराम से खा लेते हैं और हमें तो खैर कोई फ़र्क पड़ता नहीं। स्टीवियाना तो अच्छा ही है, लेकिन जो जिनकी शुगर लो हो उन्हें नहीं खाना चाहिए, उनसे मज़ीद लो हो सकती है। खैर जनाब ये माशाल्लाह मेरी क्रीम भी फिट चुकी है। और जनाब हमने माशाल्लाह एक नई शॉपिंग की है, जो कि आपने मुझे बताना है कि ये कैसी है और आपको कैसी लगी है। ये एक बड़ी टेबल और 4 छोटी टेबल्स ली हैं, और ये ली अपने शहर से ही हैं। और ये जनाब सारे काम करने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड लेके आए हैं। यहाँ फर्नीचर की तो काफ़ी दुकानें हैं जहाँ हम रहते हैं, और अल्लाह के फ़ज़ल से वैरायटी ज़रा भी नहीं थी। खैर ये मुनासिब कीमत में मिल गई। पुरानी टेबल हमने हिलाई तो वो जनाब उसकी टांग ही टूट कर निकल गई, और वो ऐसे नहीं टूटी थी कि पेच वगैरह निकला हो, उसकी वैसे ही टुकड़े ही हो गई थी, 2 टुकड़े हो गई थी उसकी टांग। तो बहरहाल फिर नई मजबूरन लेनी पड़ी, वरना इसका इरादा नहीं था। आलू मैंने पहले बॉईल करके रखे हुए थे। और ये माशाल्लाह आज के दिन का व्लॉग है, और मैं बनाने जा रही हूँ काले चनों की चाट। और काले चनों की चाट के लिए इमली का पेस्ट मैंने पहले पल्प निकाल के रख दिया था, और इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर जाएगा, और ऑयल जाएगा थोड़ा सा।
इसको जनाब अच्छे, और हरी मिर्चें चॉप जो मैंने की थी वो जाएंगी। और इन सब को इमली में डालकर, इमली के रस में और थोड़ा सा पानी डालूंगी और 2-3 मिनट पका लूँगी। और पकाने के बाद जनाब इसमें चने बॉइल्ड जाएंगे, जो पहले से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बॉइल्ड थे। और 1 टेबलस्पून चीनी भी डाली जाएगी। चीनी किस लिए डाली जाएगी कि खटास को थोड़ा सा कंपनसेट करती है। बस जनाब आप कहेंगे इसमें तो वाइट चने ही नज़र आ रहे हैं। वो इसलिए नज़र आ रहे हैं कि ब्लैक चनों का एक पैकेट था और वाइट चने का एक पैकेट था। मैंने दोनों को मिलाकर बना लिया ताकि चले कोई नहीं, थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा। और बस उसको अच्छे से मिक्स किया है चने डालकर। फिर उसमें टमाटर प्याज डाले हैं और साथ ही मैंने डाल दिया हरा धनिया। इसको अच्छे से मिक्स करके, जो मैंने डिस्पोजेबल डोंगे से लिए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है यार ले लिए, वरना तो बर्तनों ने ही मत मार देनी थी मेरी बेटी की। बात के तो खैर उसने धोने होते हैं। ये जनाब हमारी आलू चने की मज़ेदार सी चाट तैयार है। और क्या साथ क्या मैंने बनाना था, दही फुल्की, जो हर वक्त मैं बनाती रहती हूँ और आप देखते रहते हैं कि क्या मैं कारनामे करती रहती हूँ। फुल्कियों का इतना मुझे शौक़ है। वही जनाब हरी चटनी और ग्रीन चटनी और चाट मसाला और स्टीवियाना इसके अंदर भी डाला है। डाल के दही को अच्छे से वो छान लिया उसे, और जनाब डाल दिए डोंगे के अंदर, और इसी चीज़ जो अंदर डाली है उसी से डेकोरेट कर दिया। और हमारी जो है वो दही भल्ले भी तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह। आज सुबह से यही काम हो रहा है। और कूड़ा भी इतना ज़्यादा हो गया था, और शॉपर वो ले गए हैं हस्बैंड साहब, और मैं जो हूँ जनाब बर्तनों का ढेर आपको दिखाकर सोचा पहले फ्रूट चाट बना लूँ, फिर बर्तन धोती हूँ। वह इसके भी जितने बर्तन भरने हैं भर जाएं। और फ्रूट चाट में तो माशाल्लाह आपको पता है बरकत कितनी होती है। दो दो फ्रूट भी काटो तो माशाल्लाह इतने ज़्यादा हो जाते हैं। पहले मैंने सेब और केला काटा है और उस पर नींबू का रस छिड़क दिया है। फिर मैंगो था, खट्टा तरीन दुनिया का, ज़रा अच्छा नहीं निकला। मैंगो था और पपाया था, ग्रेप्स थे। इसके अलावा मैंने इसमें बादाम किशमिश डाली है, कोकोनट पाउडर डाला है, और वो जो विप्ड क्रीम कल मैंने बनाई थी वो डाल दी है। और चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जनाब मेरी फ्रूट चाट भी तैयार हो गई। उसके बाद पकोड़ों के लिए मैंने मिक्स पकौड़े बनाने थे। पालक छील लिया, काट लिया। ऑयल जो इतने अरसे से सुस्ती का शिकार था, मैंने कहा चलो आज इतना काम है उसके साथ ही कर लूँ। फारिग तो मेरा दिल करता नहीं है कि मैं ऑयल को छान कर यूज़ करूँ। खैर जनाब वो भी हो गया, छन गया। कढ़ाई भी इंशाल्लाह धुल जाएगी। लेकिन चूल्हा और किचन का इस सारे जो एग्जर्शन में हाल हुआ है आप सोच नहीं सकते। रात को भी मैं ऐसे ऐसा छोड़ के सो गई थी, हालांकि ये मेरी नेचर के ख़िलाफ़ है, लेकिन हालत ही इतनी टाइट हो गई थी कि मज़ीद काम करने को दिल नहीं चाह रहा था। और सुबह के टाइम जो है मैंने सारा ये काम करने के बाद, ताकि नीचे अच्छे से गंद मच जाए, किचन को भी चमका लिया, धो लिया। और ये देख लें जी, ये मेरी बेटी की अरेंजमेंट है। ये यहाँ जेंट्स बैठेंगे, और ये जनाब लाउंज में इंशाल्लाह मेरी फ्रेंड्स बैठेंगी, उनके बच्चे बैठेंगे। और किचन में आ जाते हैं, और किचन में समोसे रोल मैंने निकाले हुए हैं, इनको जनाब फ्राई करेंगे। अब बस फ्राइंग का टाइम आ पहुँचा है। अब सबसे पहले बेसन बनाऊंगी पकोड़ों के लिए, और उसके बाद जनाब हिम्मत जवाब देगी। और ये देख लें जनाब हमारी अफ्तारी की टेबल। आपने ज़रूर कमेंट में मुझे बताना है कि मेरी कैसी तैयारी लगी आपको, और कैसे मैंने जनाब अच्छे तरीके से एक दिन पहले काम करके सारा कुछ वक्त पर मैनेज कर लिया। चाटें ये तीनों हैं जो मैंने बनाई थी। ये क्रीम फ्रूट चाट माशाल्लाह, ये जनाब आलू चने की चाट, और ये दही फुल्कियाँ हैं अच्छी सी, ये मिक्स पकोड़े हैं, पालक आलू और प्याज, हरी मिर्चें, रोल है, समोसे हैं, खजूरें हैं। और ड्रिंक्स में मैंने एक रूह अफ़ज़ा बनाया था और एक टैंग बनाया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बच गए। एक फैमिली ने आना था, वो आई नहीं, लेकिन खैर उन्होंने कौन सा सारा पी लेना था, बनाया ही ज़्यादा था मैंने। बाकी हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही होती। और ये जनाब खाना था। खाने में ये मेरे एग फ्राइड राइस, लंदन फ्राइड फ़िश, और मंचूरियन, मटन कढ़ाई, फिर जनाब एक दफ़ा आपको चाइनीज़ फ्राइड राइस नज़र आएंगे। और ये था जनाब हमारा डिनर। ये कैसा लगा ये भी बताएं। और मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो फ्रूट्स उठा माशाल्लाह लाई थी, और काफ़ी मिकदार में लाई थी। एक डॉक्टर साहिबा हैं, वो जनाब ये देखें माल्टों का पूरा बॉक्स, और इसके अलावा 2 पाइनएप्पल्स थे मज़ेदार से। अभी इनको काटेगा कौन, ये मेरे हस्बैंड बताएंगे, वो खुद ही काटेंगे इंशाल्लाह। और साथ ही जनाब ये एप्पल्स थे। मेरे ख्याल में ये कहती हैं ये रोज़ों में जूस पी पी के अपनी सेहत बनाए, तो ये इंशाल्लाह जूस के ही काम आएंगे। काफ़ी सारा फ्रूट है।
और जो मेरी दूसरी फ्रेंड थी वो माशाल्लाह इतना बड़ा बॉक्स जो है वो डेट्स का लाई थी। उन्होंने कहा वो फ्रूट लेके जा रही है तो मैं डेट्स ले जाती हूँ, और साथ मेलन थे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।